हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथित आशीष सर पर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना आशीष सर। सीखने सिखाने के इस नई कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का लगातार पेपर चल रहा है और कुछ बच्चों की ये क्वेरी है कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर को हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर को या फिर किसी पेपर को हम पूरा वनडे एग्जामिनेशन में कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे होगी। तो इससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ज़रूर से बजा दें, ताकि चैनल पे आ रहे सारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो आज हमारा जो सेशन का टॉपिक है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, हल कैसे करें, मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और मैं कैसे रेलवे के पेपरों को हल करता हूं, उस पर आपको चर्चा की जाएगी। इसमें मुख्यतः 3-4 बातें होंगी जो आप ध्यान देंगे तो आप निश्चित रूप से रेलवे ग्रुप डी के पेपर को अच्छे से कर पाएंगे और निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला टिप नंबर फर्स्ट है आपका। टिप्स नंबर फर्स्ट, 3 चरणों में पेपर को हल करें। आपको 3 चरणों में पेपर को हल करना है। ठीक है, आप कहेंगे कि गुरुजी एक चरण में तो पेपर हल ही नहीं हो पाता है, एक बार पेपर तो हम हल ही नहीं कर पाते, 3 बार हम पेपर हल कैसे करें। 3 बार पेपर हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक अच्छी सी चैप्टर प्लानिंग करनी होगी और एक नए जोश और उत्साह के साथ पेपर को करना है। देखिए हम कैसे करते हैं। 3 चरणों का मतलब 3 बार हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। 3 बार का मतलब आप जानते हैं कि रेलवे का पेपर जो आप ग्रुप डी करा रही है, ग्रुप डी का जो हो रहा है वो कितने मिनट का है, 90 मिनट का। और 90 मिनट को हमें 3 फेज़ में करने हैं। पहला फेज़ जो होगा वो 40 मिनट का। पहले फेज़ में आप क्या करेंगे, पहले फेज़ में 40 मिनट का जो सेशन होगा उसको हम तैयार करेंगे। इस 40 मिनट में हमें क्या करने हैं, तो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं, पहले आप पेपर देने जाते हैं, पहला जो 40 मिनट होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले 40 मिनट में हम जैसे सवाल नंबर पहले पे गए, तो सवाल नंबर पहले पे गए तो हमें क्या दिखा, पूछ दिया कि भारत की, एज एग्जाम्पल से पूछ दिया कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपको पता है कि नई दिल्ली। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको सटीक एक बार में उत्तर आते हैं, इसका मतलब एक बार में उत्तर आते हैं, ऐसे सवालों को हमें पहले अटेम्प्ट में करना है। ठीक है, पहले 40 मिनट में ऐसे सवालों को हमें करना है कि जैसे जिसका उत्तर मैं एक बार में निकाल दूं। तो आप देख सकते हैं कि जीएस का आप एक बार में उत्तर बता सकते हैं। ठीक, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका एक बार में उत्तर बता सकते हैं, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका आप एक बार में उत्तर बता सकते हैं, और उसके बाद साइंस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एक बार में आप बता सकते हैं। तो पहले 40 मिनट में आपको इस तरह से बैटिंग करनी है कि इस 40 मिनट में आप एक बार पेपर को पूरा क्या करें, अटेम्प्ट कर लें। पेपर को अटेम्प्ट करके पूरे सवाल को नहीं करने, ऐसे ऐसे सवाल को करने हैं जिसको देख के आप क्या करें, आंसर बता पाते हैं। या फिर मैथ और रीजनिंग में ऐसे सवालों पर आप फोकस करेंगे इस 40 मिनट के दौरान कि जिस सवाल को देखने और पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि मैं इसको एक बार में क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। एक बार में जिस सवाल को आप लगा देंगे उसको इसी 40 मिनट के दौरान आपको क्या करने, हल करने हैं। ठीक, अगर कोई सवाल इस 40 मिनट के दौरान नहीं आता तब क्या करना है। ठीक है, अगर कोई सवाल, जैसे कोई सवाल आ गया जिसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो जिसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उस सवाल को हमें क्या कर देना, स्किप कर देना है। उस सवाल को आपको छूना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर उस सवाल को आप नहीं छूते हैं और फिर एक कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ क्या है, कन्फ्यूजन है और कुछ क्या है, कैलकुलेशन, उस सवालों के बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो पहले 40 मिनट में क्या करने हैं, सीधे सीधे पॉइंट क्लियर हो रहा है कि एक बार में जो आंसर आता है, एक बार में जिसका आंसर आ जाए, एक बार में जिसका आंसर आ जाए उसको हमें क्या करने हैं, उसको हमें पहले 40 मिनट के दौरान करने हैं। आप देखेंगे 100 में से लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप एक पहले फेज में या 40 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, आपने एक बार पेपर को क्या कर लिया, पूरा का पूरा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को देख लिया और 40 से 50 क्वेश्चन आपने क्या कर लिए, पहले 40 मिनट के दौरान अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, अब आपको कैसे कैसे सवाल छोड़ने हैं आपको पता चल गया कि कैलकुलेटिव बेस्ड जो सवाल होगा उसको मैं छोड़ूंगा, उसके बाद जो कन्फ्यूजन बेस्ड सवाल होगा उसको मैं छोड़ूंगा। और छोड़ेंगे कैसे, उसको जिस सवाल में आपको कन्फ्यूजन है या फिर जिस सवाल में आपको क्या कर रहा है, कैलकुलेशन दिख रही है, ऐसे सवालों को आप के कंप्यूटर में आपका मार्क एज रिव्यू करके ऑप्शन होगा, उसको हम क्लिक करेंगे। मतलब कि उसको हमें बाद में अटेम्प्ट करना है।
ठीक है। तो जो सवाल आप कर जाएंगे वो तो पूरा हरे से टिक हो जाता है, और जो सवाल आप छोड़ देंगे, जैसे कुछ सवालों को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, उसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको आपको फिर उस पर कोई टाइम देना ही नहीं है। फिर सेकेंड फेज़ जो आपका चालू होगा वो 30 मिनट का, और इस 30 मिनट के अंदर आपको कौन से सवाल हल करने हैं। तो इस 30 मिनट के अंदर आपको वो सवाल हल करने हैं जिसमें आपको कुछ न कुछ क्या है, कन्फ्यूजन है, कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 बार 3 बार ट्राई करने के बाद आप उसको हल कर सकते हैं। तो दूसरी बार में ये जो 30 मिनट्स हो गए, इस 30 मिनट के दौरान आपको क्या करने हैं, तो इस 30 मिनट के दौरान कन्फ्यूज़न वाले या कई बार हल करने के बाद कई बार में आंसर निकालने वाले सवाल को इसमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, आपने देखा कि आपने पेपर को 2 बार क्या कर दिया, अटेम्प्ट किया। तीसरे बार में क्या करना है, लास्ट के जो 20 मिनट्स हो गए, इसमें ऐसे सवालों को सेलेक्ट करना है आपको। इस 20 मिनट्स में ऐसे सवाल को आप देखेंगे जो क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। कैलकुलेशन बेस्ड जैसे कौन कौन सवाल होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड में, या तो आप तो क्या पूछ दिया गया है, कोई सारणी पूछ दी गई हो, सीरीज पूछ दी गई हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हमें क्या करें, लास्ट के 20 मिनट्स में सवाल करने हैं। ठीक है, तो लास्ट के 20 मिनट्स में हमें कैलकुलेशन बेस्ड सवाल करने हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं, इस तरह अगर आप अपने को सेट करते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन में कोई सवाल छूटेगा नहीं, और ऐसे सवालों को आपको छोड़ना है जो आपको क्या कर रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा टिप्स बात करते हैं। दूसरा टिप्स के क्या लिखा है कि गलत सवाल करने से बचें। ठीक है, कभी कभी रेलवे में ऐसा होता है कि आप सही सवाल हल करके सिलेक्शन नहीं पाते। ठीक है, सॉरी, आप सवाल को हल करके क्या करते हैं, सिलेक्शन नहीं पाते हैं, लेकिन सवाल को छोड़ के क्या करते हैं, सिलेक्शन पा जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे 2018 में, मैं खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ कि 2018 में रेलवे में आरआरबी एलपी की वैकेंसी निकली, जिसके नोटिस में साफ साफ लिखा था कि जो छात्र प्री में 30% नंबर ले आएगा, हम लोग उसको सेकेंड फेज़ में क्या करेंगे, बुलाएंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि जब 30% लाने हैं तो मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत कम की, मुझे लगा कि 30% लाने तो वो तो कैसे भी लेके चले आएंगे यार। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर चला गया बठिंडा, और मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचा। तो अब मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे सवालों में मुझे क्या कन्फ्यूजन हो रहे थे, और बहुत सवाल मुझे आ रहे थे। तो मुझे ऐसे 43 सवाल थे जिसमें मुझे क्या थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं था। तो ऐसे 43 सवालों में मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि जब 30 सवाल की ही बात है तो मैं 30 सवाल से अच्छा है कि 43 सवाल कर दूं, क्योंकि इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन है। तो मैं केवल क्या किया, 43 सवाल करके, और 43 सवाल में मेरे टोटल के टोटल सवाल क्या हुए, सही हुए। टोटल के टोटल सवाल क्या हो गए, सही हो गए। यहाँ पे मैंने एक भी गलत आंसर नहीं किया। तो फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मैं एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़ा था। 43 सवाल करके मैं एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़ा था। इसका मतलब ये बाउंड्री लाइन पे संभव कैसे हुआ कि मैंने इसमें से एक सवाल गलत नहीं किए थे। अगर गलत कर लेते तो इसमें से भी मेरे कुछ नंबर कट जाते, और मैं क्या हो जाता, मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, गलत सवाल करने से क्या करने हैं, बचने हैं। आप अगर गलत सवाल नहीं करते हैं तो रेलवे क्या करती है, रेलवे भारत की एक सबसे बड़ी संस्था है जो ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देती है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी वेटिंग भी क्लियर होती है। अभी आरआरबी के 2018 के एलपी में वैकेंसी जो निकली थी उसमें सारे बच्चों को तो सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन अब क्या करी जा रही है, मेरिट को घटा घटा के वेटिंग भी क्लियर किया जाता है। तो वेटिंग अभी क्लियर हुआ है 0.7 नंबर कम करके, आप अभी देखें कुछ दिन पहले वेटिंग क्लियर हुए, मतलब 100 के आसपास लड़कों को लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप, उन लोगों ने क्या किया होगा, गलत सवाल कम किए होंगे। तो अगर आप गलत सवाल को कम करते हैं तब भी आपका नौकरी पाने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सवाल करने से आपको बचने हैं जो क्या करें, गलत हो जाए। ठीक है,
तीसरा जो पॉइंट है, आते हुए मैथ एंड रीजनिंग के सवालों का मिलान अवश्य करें। ठीक है, जैसे मैथ और रीजनिंग के सवाल आप कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग के सवालों को अगर आप कर रहे हैं तो एक बार उसका मिलान अवश्य करना है, क्योंकि एक बार मिलान करने से क्या होगा कि 5 से 6 सेकंड आपके ज़्यादा टाइम जाएंगे, और 5 से 6 सेकंड में जो आपके एक नंबर की श्योरिटी वो 100% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 सेकंड के दौरान अगर आप सवालों को मैच कराते हैं तो वो सवाल कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने इसको एक बार क्या किया, मिला लिया है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको एक बार निश्चित रूप से मेरे हिसाब से मिलाना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो टिप्स है, बिना प्रेशर को सवाल को क्या करें, लगाएं। ठीक है, बिना प्रेशर के आपको सवाल को लगाना है। आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल भरोसा रखें। अगर आप बिना प्रेशर के सवाल को लगाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में 2 तो कभी 4 नहीं होता है, 2 और 2 कभी 6 ही आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेशर अलग होता है और एग्जामिनेशन सेंटर के बाद का प्रेशर क्या होता है, अलग होता है। तो आपको बिना प्रेशर का सवाल लगाना है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा भला नहीं होगा, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि आपके ऊपर से एक बेरोज़गारी का टैग हट जाएगा। बात मानिए, उतने से आपको, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की नौकरी करते हैं, अगर आप एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के हैं, तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप कहेंगे कि इससे अच्छा खासा तो मैं पहले तैयारी ही करता था। तो ऐसा मत सोच के जाएं कि मुझको बिल्कुल ये नौकरी लेनी ही लेनी है। ठीक, आप बिल्कुल प्रयास करें कि आपको ये नौकरी लेनी है, लेकिन आप ये सोच के जाएं कि अगर ये नौकरी नहीं लगी तो मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे बहुत सारी नौकरियां आपके लिए पड़ी हैं, उसके लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। तो ये सब प्रेशर आप लेना छोड़ दें। अगर आप बिना प्रेशर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी परफॉर्मेंस 10 से 15% या 20% निश्चित रूप से बढ़ेगी। ठीक है, तो बस यही सारे टिप्स हैं जो आप एक बार करने से नहीं होगा। आप इसको अगर प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप सवालों को और अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो यही सारे टिप्स थे जो मुझे आपको बताने थे। तो ये सब टिप्स आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई करिए, आप देखेंगे इसका बहुत खासा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा बजा दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।